हेलो टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल की जो सब्सक्रिप्शन की वीडियो थी उसमें ये था कि ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें बेसिकली 4 चीज़ों को समझना था जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी। आज उन्हीं 4 चीज़ों की हम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। दैट्स मीन्स क्वेश्चंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हम आज करेंगे। तो वो हो जाएगी उन 4 चीज़ों की प्रैक्टिकेबिलिटी। तो 4 चीज़ें एक बार फिर रिवाइंड कर लेते हैं। 4 चीज़ें ये थी कि एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में होती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल अकाउंटेड हो चुकी है, तो करंट ईयर में वो माइनस होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है हमारी उसमें से। फिर दूसरी होती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाली इस साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग है, मिलनी थी पर मिली नहीं। तो क्योंकि ये अमाउंट करंट ईयर से बिलोंग करता है इसलिए ये ऐड होना चाहिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और वो बिगिनिंग का मतलब वो पैसा मिल तो पिछले साल चुका है पर करंट ईयर से बिलोंग करता है। अब क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग करता है और अक्रूवल बेसिस हमें कहता है कि जो करंट ईयर से बिलोंग करता है उस चीज को हम अकाउंटेड करें, तो इसको हम ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब जब ये साल खत्म हुआ, जब जो मेरे पास एडवांस था, अब वो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए है। दैट्स मीन्स वो पैसा इस साल से बिलोंग नहीं करता पर शामिल है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये तो बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन मैंने लिया और उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन आप लोग कैसे समझोगे उसको देखिए। क्वेश्चन हमें कहता है, टाइप 1 है ये, कि एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹2,50,000। सबसे पहले मुझे पता चला कि 2,50,000 रुपये मुझे इस साल मिले हैं, तो वो 2,50,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये टेबल फॉर्मेट में कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको 2,50,000 रुपये सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में लिख दिया। आगे बताया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन एज फॉलोज, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पर मैंने ये एक छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए एक टेबल फॉर्म बनाया है या वर्किंग नोट बनाया है। 4 चीजें हमने पढ़ी। 4 चीजें होती हैं, 2 आउटस्टैंडिंग से संबंधित, 2 एडवांस से संबंधित। एक बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग होती है, एक एंड आउटस्टैंडिंग होती है। एक बिगिनिंग एडवांस होता है और एक एंड का एडवांस होता है। तो उन 4 चीजों को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जो यहाँ लिखा है उसको पहले मैं यहाँ लिखूंगा, देन उसको यहाँ पर पोस्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। अब देखो साल जो खत्म हो रहा था वो 31 मार्च 2017 को हो रहा था, इसका मतलब इस साल का शुरुआत है। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज हुआ है तो आउटस्टैंडिंग में जाएगा, बिगनिंग में जाएगा। 1 अप्रैल 2016 को 50,000 रुपये लिख दिए जाएंगे। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, ये डेट आ गई, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एंड है, एंड में इस 35,000 को मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 1 अप्रैल 2016 है तो बिगिनिंग है, तो ये पैसा बिगिनिंग में लिख दिया। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017, तो ये एंड है, 30,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब ये टेबल भी इसी फॉर्म में है, बस चीजें क्योंकि 2 प्लस वाली जो आइटम्स हैं वो एक है कि आउटस्टैंडिंग एंड प्लस होता है और बिगिनिंग प्लस होता है, तो वो दोनों यहाँ पे लिख दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग। एंड वाला आउटस्टैंडिंग 35,000 था, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। बिगिनिंग वाले 25,000 भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। ये दोनों ही अमाउंट जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो मैंने अभी आप लोगों को ये दिखाया था, इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो 2 अमाउंट जो ऐड हुए वो हो गए, एक ये वाला अमाउंट एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसी साल का है तो प्लस होना भी चाहिए, और एक ये वो जो मुझे पिछले साल मिल चुका है पर है इस साल का, तो ये भी प्लस होना चाहिए। ऐसे ही अब 2 चीजें माइनस की हैं। पहली माइनस की है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, जो ये पैसा बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल हो चुका अकाउंटेड, तो ये इस साल माइनस होना चाहिए, इसलिए माइनस हो रहा है।
और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिल तो इस साल गई है पर है अगले साल के लिए, तो इस साल की है ही नहीं, तो इसलिए क्या होनी चाहिए माइनस। 35 और 25 जोड़े 60 आ गए, 2,50,000 में 60,000 प्लस किए तो 3,10,000 का अमाउंट आ गया। 50 और 80 को प्लस किया 80,000 हो गए। 3,10,000 में से अगर हम 80,000 माइनस कर दें तो ये 2,30,000 बैठते हैं, जो ये वो अमाउंट है जिसको मुझको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। ये कंपटीशन की गई थी सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकालने की, जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। तो कितना आया 2,30,000। इसके साथ साथ क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इसको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डालो। तो 2 बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट सिर्फ उतने के लिए ही बन रही है जितना बोला गया है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है ये। बैलेंस शीट ओपनिंग जो 1 अप्रैल 2016 को बन रही है और क्लोजिंग जो 31 मार्च 2017 को बन रही है। तो इन 2 बैलेंस शीट में ये ही 4 अमाउंट जाने हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। जो बिगिनिंग के हैं वो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में चले जाएंगे, जो एंड के हैं वो एंड वाली बैलेंस शीट में चले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एसेट होता है तो 50,000 रुपए यहाँ पर आ गए, ये वाले, और ये भी एसेट है तो ये यहाँ पर आ गए। एडवांस लाइबिलिटी होता है तो बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में लाइबिलिटी में चला गया और एंड वाला एंड की बैलेंस शीट में चला गया लाइबिलिटी साइड। तो ये ट्रीटमेंट है इसकी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, एक और टाइप लेते हैं। सेकंड टाइप आती है। सेकंड टाइप में अब मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है। पिछली बार आप लोगों को टेबल फॉर्म से उस क्वेश्चन को कराया था। फिर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो ये क्वेश्चन हमें कहता है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, मतलब एक्स का एक छोटा सा पार्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। डेट वही है अभी भी 31 मार्च 2017। 3 चीजें दी कि रिसिप्ट साइड दिखाती है कि 2015-16 के लिए 2,500 रुपए मिले, 2016-17 के लिए 26,750 रुपए मिले और 2017-18 के लिए 1,000 रुपए मिले। टोटल मुझे जो मिला वो 30,250 रुपए मिले। तो सबसे पहले मैं बैंक, क्योंकि ये मिला है तो बाय बैंक में जाएगा जो रिसीव हुआ, 30,250 में यहाँ पर शो कर दूंगा जो मुझे मिला। अभी मुझे सिर्फ यहाँ से ये पता चलता है। फिर हम इसी वर्किंग नोट पे ध्यान देते हैं, यहीं से हम सारी चीजें डालेंगे। तो वही है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 होती है, एक बिगिनिंग और एक एंड। तो बिगिनिंग सबसे पहले देखते हैं। बिगिनिंग का मतलब जब साल शुरू हुआ तो कब हुआ, 1 अप्रैल 2016 को। इसके बारे में हमें कहीं कुछ बताया है, ये देखिए पढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, कितना अमाउंट, 2,750, ये वो अमाउंट, ठीक है। अब और इसके बाद उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि क्लब के पास 230 मेंबर हैं। हर मेंबर मेंबरशिप फीस जो है 125 रुपए देता है। 230 मेंबर, एक मेंबर 125 रुपए दे रहा है, तो पूरे साल में मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए। इसको मैंने लिखा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ड्यू। 230 को 125 से मल्टीप्लाई करा और 28,750 के अमाउंट पर आ गया। अब मैं इस एक्सट्रैक्ट में जाकर देखूं तो 16 और 17, क्योंकि यही मेरा करंट ईयर है, शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई है, खत्म 31 मार्च 2017 को हो रहा है। तो ये मेरा साल है जो करंट ईयर है। करंट ईयर में जाकर देखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता चलता है कि मुझे तो सिर्फ 26,750 रुपए मिले। तो वो 26,750 रुपए यहाँ पर लिख दिए। ये मिलने चाहिए थे, ये मिले हैं। तो आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,000। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का, और कब है, एंड के समय, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ऊपर प्रीवियस ईयर की रह गई है। देखिए प्रीवियस ईयर में हमें बताया गया कि 2,750 रुपए पिछले साल के मिलने हैं हमें। अब देखिए सारे मिल गए या नहीं मिले। ये रहा वो 15-16, पिछला साल यही है 15-16, क्योंकि 16-17 करंट ईयर, तो प्रीवियस क्या है 15-16। देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 2,500 रुपए मिले। मिलने कितने हैं, 2,750। मिले कितने, 2,500। तो कितना नहीं मिला, जो अभी तक भी आउटस्टैंडिंग है वो है 250 रुपए।
ये वो 250 रुपए हैं जो मैं आउटस्टैंडिंग एंड जब निकालूंगा उसमें प्लस करूंगा। तो इसीलिए जब मैंने यहाँ लिखा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, देखो ये बताता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल का जो पैसा उधार है वो ये है, और ये बताता है कि इस डेट को कितना आउटस्टैंडिंग है। तो इस डेट पर ये 2000 रुपए भी आएंगे जो करंट ईयर के हैं, और ये वो 250 रुपए भी आएंगे जो पिछले साल के मुझे नहीं मिले। तो 2000 प्लस 250 कितने हो गए? 2250 रुपए। 2250 रुपए वो अमाउंट है जो साल के आखिर में भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये 2250 रुपए आउटस्टैंडिंग एंड के रूप में, क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारे पास हो, एंड का मतलब सीडी वाले बैलेंस होते हैं। सीडी वाला बैलेंस आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आएगा, सीडी वाला बैलेंस एडवांस यहाँ पर आएगा। बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस होते हैं, तो ये जस्ट इसके अपोजिट जाएंगे। आउटस्टैंडिंग बीडी यहाँ पर होगा और एडवांस बीडी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, किसी भी तरीके से याद रख लो। देखो सबसे सिंपल तरीका जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आउटस्टैंडिंग एक एसेट है, तो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए बीडी बैलेंस जो है वो कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड। एडवांस एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस के साथ होती है, तो वो कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। और इसके अपोजिट चलते हैं सीडी बैलेंस, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग का जो सीडी बैलेंस है वो यहाँ पर है और एडवांस का जो सीडी बैलेंस है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 2250 रुपए कैसे आए। ठीक है, अब क्या रह गया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमें कहीं पर भी ये नहीं मिलता कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग में कितनी है, कहीं नहीं लिखा हुआ पूरे क्वेश्चन में। ढूंढने पर तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड वाली कहाँ है, पर एंड वाली यहाँ से पता चल जाएंगी। जो पैसा मुझे मिला उसमें कुछ पैसा 17-18 का भी है। 17-18 का मतलब 31 मार्च 2017 के बाद का टाइम, तो वो एडवांस हो गया इसलिए। तो कितना अमाउंट है? 1000। इसीलिए एंड की जो एडवांस है वो हमें पता है 1000, और जो बिगिनिंग का है वो कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, इसलिए वो क्या हो गया? निल हो गया। ठीक है, तो अब मैं सारी फिगर्स को फिल कर देता हूं। जितनी भी ये येलो कलर की फिगर्स हैं ये इसीलिए हाईलाइट की हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिससे आप लोग उनको ट्रांसफर कर सको। बिगिनिंग वाली सब्सक्रिप्शन माइनस होती है, तो वो कहाँ? वैसे भी देखो बिगिनिंग के बैलेंस ऊपर आएगा, यहाँ पर गया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ तो इस तरीके से समझना है। बिगिनिंग यहाँ आ गया, बिगिनिंग इसका उठाऊं एडवांस का तो निल है, तो वो निल यहाँ पर आ गया। एंड उठाऊं, एंड अगर सब्सक्रिप्शन का उठाऊं तो ये है 2250, ये यहाँ आ गए, और इसका एंड उठाऊं तो 1000 वो यहाँ आ गए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मुझे पता चल गई, एंड आउटस्टैंडिंग एंड कितना है? बिगिनिंग था नहीं तो प्लस होकर 32,500 आ गया। उस 32,500 में से 2,750 और 1000 रुपये अगर मैं माइनस कर दूं तो जो ये बैलेंसिंग फिगर लिखी है, मतलब कि वो अमाउंट जो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है वो पता चल जाएगा, जो कितना है? 28,750। फिर वही बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है, तो पता ही है तुम्हें, बिगिनिंग वाली दोनों आइटम बिगिनिंग में जाएगी। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एसेट होती है, एसेट में आ गई। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है नहीं तो वो निल लिख दी। अब एंड वाली पे जाऊं तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फिर एसेट है, एसेट में चली गई ये वाला अमाउंट, और जो प्रीपेड है या एडवांस है वो कहाँ चला गया? लायबिलिटी। तो ये एक दूसरा टाइप था जिसमें एक तो मेंबर्स थे और दूसरा ये था कि इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमें दिया हुआ था। एक हिंट है, अगर कभी भी एक नंबर में क्वेश्चन आए तुम्हारे लिए तो एक चीज याद रखना कि अगर कोई पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन और इतनी लंबी कैलकुलेशन करने में समय लगता है, एक नंबर के लिए इतना बड़ा काम नहीं आएगा, पर वो तुमसे पूछते हैं कि ये बताओ इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द अमाउंट विच इज टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इनकम। तो वो कौन सा अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा? तो हमें तो यहां से पता चला इतना सारा काम करके। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है,
जो हमें ये बताती है कि अगर मेंबर हो क्वेश्चन में, मेंबर और एक मेंबर कितने पैसे दे रहा है, इनकी जो भी मल्टीप्लाई आएगी वो ही पैसा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। 28,750, 28,750। तो ये एक नंबर के हिसाब से आप लोगों को याद रखना है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। मेंबर वाला क्वेश्चन अगर कभी 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ गया और मेंबर वाला क्वेश्चन है और आप लोग इसमें अटक रहे हैं, आप नहीं पहचान पा रहे, वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे, आप इतनी है आपकी एबिलिटी कि आप इसको समझ पाओगे, पर फिर भी अगर नहीं भी आता, तभी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है और मुझे सब्सक्रिप्शन अमाउंट डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जहाँ मेंबर का क्वेश्चन होगा वहाँ हमेशा याद रखना कि मेंबर्स और उस एक मेंबर कितने पैसे दे रहा है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज ऑलवेज इक्वल टू दैट अमाउंट विच इज टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये एक हिंट आप लोग जरूर याद रखना। अब हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 हमें फिर एक क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से ही। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है जो अभी पीछे किया, तो अब पीछे वाले को याद रखना क्योंकि पीछे वाला सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो सबसे डिफिकल्ट यही क्वेश्चन है टाइप 2, क्योंकि इसमें आप लोगों को इतनी सारी चीजें याद रखनी है कि कितना पैसा पिछले साल का भी नहीं मिला। अब क्वेश्चन ये इसी तरीके का है टाइप 3 भी, पर इसमें कुछ अलग लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज की वजह से ट्रीटमेंट अलग हो गई। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट the additional information compute the amount of income from subscription and so as how they would appear in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and the balance sheet। तो देखो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाया है यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं था, बट आप इसको इस वर्किंग नोट में इसको बनाकर और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर और उसमें ये अमाउंट लिख देना जो हमने निकाला है। बाकी बैलेंस शीट मैंने आप लोगों के लिए बना दी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ये बताता है कि सब्सक्रिप्शन मिली 2013-14 के लिए 7,000 रुपये, 2014-15 के लिए 30,000 रुपये और 2015-16 के लिए 5,000 रुपये। तो टोटल पैसा जो हमें मिला वो मिला 42,000। तो वो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में लिख दिया गया, सबसे पहला काम मेरा हो गया। फिर मुझे ये बताया गया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014, ईयर 15 पे खत्म हो रहा है तो 14 बिगनिंग है, तो 1 अप्रैल 2014 को 8,500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। 8,500 रुपये अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रूप में यहाँ पर शो हो जाएंगे 8,000 लेस वाली आइटम में, क्योंकि माइनस होती है, ये इस साल से बिलोंग नहीं करती। अब इस 8,500 पर ही अभी रहते हैं और देखते हैं कि कितना हमें इस साल मिला। पता चला कि सिर्फ 7,000 रुपये मिले, तो 7,000 रुपये मैंने यहाँ पर माइनस कर दिए जो मिल गया मुझे। स्टिल आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपये। इस लाइन को बाद में समझेंगे, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बस अभी आप ये लोग ये याद रखो कि पिछले टाइप के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 1,500 रुपये वो निकाल लिए जो मुझे अभी तक भी नहीं मिले। अब मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूं। सेकंड पॉइंट वो कहता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 डेट को, देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि यहां मुझे ये बता रखा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दैट डेट, तो एंड में सब्सक्रिप्शन कितनी आउटस्टैंडिंग है डेट के हिसाब से बता दिया 18,500। अब इस 18,500 में ये 1,500 रुपये प्लस नहीं होंगे। कारण क्या है कि जब अब मैं पिछले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, तो पिछला क्वेश्चन ये बता रहा था कि इतने मेंबर हैं, इतने ये हैं, पता चला कि इतना अमाउंट मुझे मिलना चाहिए पूरे साल का। अंदर जाकर देखा तो इतना मिला, माइनस करके पता चला कि इतना इस साल का नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा, ये भी निकाला था ना हमने कि आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम निकाल रहे थे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दैट डेट। तो एक डेट पर आउटस्टैंडिंग निकाल रहे थे तो उसमें क्या किया था, 2,000 ये और 250 रुपये ये प्लस कर कर ये अमाउंट निकाल लिया था। अब अगर अपने इस क्वेश्चन में आए तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी डेट पर अमाउंट दे रखा है, तो ये 18,500 वो अमाउंट है जिसके अंदर 17,000 रुपये जो हैं वो तो करंट ईयर के हैं और प्लस 1,500 रुपये वो हैं जो पिछले साल के हैं।
तो ये 18,500 रुपए इस तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं। ठीक है, तो अब ये चीज हमें बताई नहीं है, ये अंडरस्टूड आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि जब डेट दे दी गई तो डेट देने के बाद फिर ये चीज अंडरस्टूड करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड हो जाती है कि भाई 31 मार्च 2015 को क्या आउटस्टैंडिंग है इतना। क्या उन्होंने बोला कहीं पर कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 18,500 है? तो जब ये नहीं बोला गया तो ये हमें ये बताता है कि ये वो अमाउंट है जिसके अंदर ये जो 1500 रुपए मुझे पिछले साल के नहीं मिले हैं ये इंक्लूड है। तो इसीलिए मैंने 18,500 में से 1500 माइनस कर 17,000 करंट ईयर का निकाल लिया, जो वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, पर आप लोगों को समझाने के लिए निकाला है। यहाँ मेरा डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है। अब ये डायरेक्ट अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग एंड में। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ें तो एक थर्ड ये है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2014 15 है और 14 दे रखा है, तो क्या है एडवांस बिगिनिंग का है 4,000 रुपए। 4,000 बिगिनिंग के यहाँ पर भी आ गए वो। ठीक है, अब क्या ढूंढना है मुझे, एडवांस एंड वाला। वो कहाँ मिलेगा, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में नीचे लिखा है। 15 पे साल खत्म हुआ तो 15 और 16 ये 5,000 रुपए जो हैं ये यहीं से मिलेंगे। ये एडवांस एंड का है, ये 5,000 रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिए और उसके बाद इनको यहाँ पर लिख दिया। फिर 18,500 और 4 प्लस किए 22,500 हुए, इन दोनों को टोटल किया ये आया, इन दोनों के टोटल करके माइनस करके 51,000 मेरा वो अमाउंट आ गया जो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। बैलेंस शीट में दिखाना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, बिगिनिंग वाले बिगिनिंग में डाल दो, एंड वाले एंड में डाल दो। आउटस्टैंडिंग एसेट होती है एसेट में डाल दो, और एडवांस जो होता है वो लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी में डाल दो। सिंपल काम। तो आशा करता हूं कि ये आप समझ गए कि यहाँ पर वो 1,500 रुपए प्लस क्यों नहीं हुए, क्योंकि बेसिकली इसमें सिर्फ इतना ही अंतर था पिछले वाले क्वेश्चन से। इसको आपको समझना होगा। डेट मेंशन कर दी, दैट्स मीन्स वो करंट ईयर का नहीं है, वो टोटल है। वर्ड भी टोटल यूज कर रखा है, बट टोटल वर्ड ना भी लिखा हो और सिर्फ ये लिखा हो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 तो भी उसका मतलब टोटल ही होता है। नेक्स्ट और फोर्थ टाइप, ये किसी ऑथर की बुक से उठाया हुआ गया क्वेश्चन है, तो वहां से मैंने आप लोगों के लिए उठाया, मुझे ठीक लगा तो मैंने उठा लिया। ये हमें बताता है कि डोमेक्स क्लब डिस्क्लोज करता है कि इट रिसीव्ड रुपीज 1,30,000, तो ये अमाउंट वो है जो मुझे मिला। फिर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बना रहा हूँ इसको, एक क्वेश्चन उससे बनाया, एक क्वेश्चन इससे बनाया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिख दिया जितना मुझे मिला बैंक में। अब आगे की चीजें पहले यहाँ डालेंगे, फिर उनको यहाँ पे पोस्ट करेंगे। बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018। देखो एक चीज जो यहाँ पर सबसे अलग है वो ये है कि यहाँ जो है ना साल फाइनेंशियल ईयर नहीं है, मतलब कि अप्रैल और मार्च में नहीं है, यहाँ पूरा साल लिया जा रहा है। मतलब कि शुरुआत साल की जो हो रही है वो ईयर जनवरी से शुरू हो रहा है एंड उसकी एंडिंग जो है वो दिसंबर है। इसीलिए हमें ये बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 की। जनवरी 2019 में हमारा साल शुरू हुआ क्योंकि 2019 के एंड में बोला गया है, और दिसंबर 2019 में हमारा साल एंड हुआ। तो ये दो डेट थी जिससे हम थे। अब हमें ये बताया गया कि पहला ये बताता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018, साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2019 को और ये आउटस्टैंडिंग है 2018, तो ये क्या है बिगिनिंग। कितना अमाउंट 4 मैंने यहाँ पर लिख दिए। अंदर ही बताया इसमें कि 3,000 रुपए मुझे मिल चुके हैं, तो 3,000 रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो मुझे पता चल गया कि अभी तक मुझे क्या नहीं मिला। ठीक है, ये सबसे पहले हमने सीखा इसमें। अब अगर मैं आगे पढ़ूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हमें बताता है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018, 18 पिछला साल है, एडवांस है तो बिगिनिंग है एडवांस, ये आ गया 3,500 रुपये ये वाला। फिर कहा गया एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019, तो एंड आ गया 1,500 रुपये यहाँ लिख दिए। ये फिगर थोड़ी गलत हो गई, ये 2,400 रुपये है, तो एडवांस एंड वाला जो है वो 2,400 है, तो 2,400 यहाँ लिखा और वो 2,400 यहाँ पर भी आएगा।
2400 यहाँ आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमें बताया वो ये बताया कि सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2019, क्योंकि देखो लिखा है, अब इस चीज को आप ध्यान रखो। अभी ये टोटल मैं सही करूंगा, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पर। अभी मेन अभी आप लोगों का जो फोकस है वो इस लाइन पर होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 1500 रुपए है। तो अब क्योंकि ये सिर्फ करंट ईयर का है और जो इससे पहले वाली स्लाइड थी उसमें डेट दे दी थी, इसका मतलब वो पिछले साल का भी इंक्लूड कर रहा था। यहाँ तो नहीं बोला गया ये, यहाँ तो ये बोला कि 2019 का कितना आउटस्टैंडिंग है, तो कितना बताया, 1500 रुपए। और 1000 रुपए क्या है जो पिछले साल के भी नहीं मिले, तो इसलिए वो 1000 रुपए इसमें प्लस हो गए। टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 वो 2500 रुपए है। तो ये 2500 रुपए जो है फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग एंड में, ठीक है। मैं अब ये मानता हूँ कि तो आप लोग ये समझ गए हैं कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कहाँ आ रहा है और आउटस्टैंडिंग एंड कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी सिर्फ कैलकुलेशन सीखनी थी। फिगर पुट अप करनी है तो बिगिनिंग वाली बीडी में जाएंगी, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग यहाँ पर है 4000 रुपए यहाँ शो कर दिए, एडवांस बिगिनिंग 3500 रुपए यहाँ दिखा दिए, सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग यहाँ दिखा दिया, और सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड का यहाँ पर लिख दिया। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 1,30,000 में अगर इनको प्लस करता हूँ 1,36 आता है, उस 1,36 में से अगर मैं 6,400 रुपये माइनस करता हूँ तो 1,29,600 ही आता है। तो फिगर सही थी, मैं एक्चुअली यहाँ पर अमाउंट चेंज करना भूल गया था। तो अमाउंट जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो 1,29,000 रुपये है। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए वही वाला टाइप था। लिखने के तरीका अलग था, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, पर अगर तो आप लोग ये समझ पा रहे हो कि कितना मुझे पिछले साल का मिलना है, कितना मिला और कितना नहीं मिला, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर एंड के लिए क्या लिखा है। अगर उसने लिखा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2019, क्योंकि ईयर मेंशन कर दिया करंट ईयर है, इसका मतलब अगर प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो प्लस होगा। तो ये आप लोगों को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली डालना है। बैलेंस शीट मेरे हिसाब से अब आप लोग यूज टू हो ही चुके हो कि बैलेंस शीट में आपको क्या करना है। तो बैलेंस शीट को आप उसी हिसाब से बिगिनिंग वाले बिगिनिंग में डाल दो और एंड वाली एंड में डाल दो। आउटस्टैंडिंग एसेट होती है और एडवांस लायबिलिटी होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अब ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करें। अगर बेसिकली हम सोचें तो सिर्फ हमें ये 4 पॉइंट ही याद रखने हैं। अगर ये 4 पॉइंट हमें याद रहे तो हम जितनी भी सॉल्यूशन है वो लगभग कर लेंगे। करने के लिए आप ये जरूर बना सकते हो क्योंकि इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। बाकी आज के लिए सब्सक्रिप्शन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना, यही मुझे जो बेसिक जो टाइप थी जो डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती हैं वो आप लोगों के सामने रखी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नई लेटेस्ट वीडियो जो भी इस अकाउंट्स या बिजनेस स्टडी पर आए उसको आप एक्सेस करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, जिससे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन तक